नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो गाइज़, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी आज की क्लास में मैं आपको मैथ का मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना बातचीत क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुरुआत में 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है कि एक्स क्यूब वाई स्क्वायर तथा एक्स वाई क्यूब का HCF क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। HCF बताना है। अगर किसी भी दो संख्याओं के बीच का HCF निकालना हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपको छोटी घात ढूंढनी होती है। तो अगर आप x में देखेंगे, इसमें 3 है, इसमें 1 है, यानी कि केवल 1 x मिलेगा। y में चेक करें तो यहाँ पर 2y है, यहाँ 3y है, यानी 2y मिलेगा। एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी जगह पर अगर आपसे HCF की बजाय LCM पूछा जाता, लासा पूछा जाता, तो आप बड़ी घात चेक करते। इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, यानी एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि HCF 26,169 बराबर 13 है तो LCM 26,169 का मान कितना होगा। ये बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, देखो जो दिया गया है 26,169, इन दोनों को क्या कराना है, आपस में गुणा करा लेना है और बटे करके जो बराबर 13 दिया गया है, इसी 13 से भाग करवा देना है। तो 13 एक अन्नम 13 और 13 दूना 26 और 169 से गुणा 2 में कराएंगे तो आ जाएगा 338 और 338 आएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा सही। ठीक, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात होगी, कितनी होगी 2 की घात। 144 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसका LCM निकालेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे। हमसे पूछा क्या गया है, केवल 2 की घात पूछा गया है। आप यहाँ चेक करेंगे तो 1 2 3 4, 2 की घात कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 2 की घात 4 आ जाएगा। इसका मतलब घात 4 यहाँ पर सही हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक क्या हैं। शून्यक इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो शून्यक निकालने के लिए करना क्या होगा कि आपको जो संख्या दी गई है इसका आप गुणनखंड निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसका क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। देखो जब इसका गुणनखंड निकालते हैं तो क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा कराते हैं। अब ऐसी संख्या आप सोचिए कि गुणा करने पर 3 आए और जोड़ने या घटाने पर 2 आए, तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे माइनस का 3x और प्लस का लिखेंगे x। पीछे -3 है तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखो 3 एकन्नम 3 आ जाएगा, और -3 में से जब 1 x चला गया तो कितना बचा, 2x बचेगा। मतलब आगे और पीछे की संख्याओं को वैसे ही लिखना है, बीच की संख्या को इस तरह से तोड़कर लिखना है कि उनको आपस में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो इतना आ जाए, और इनको आपस में गुणा कर दिया जाए तो इतना आ जाए। तो 3 एकन्नम 3, और 3 में से 1 x गया तो 2x। इन दोनों में जो मिलेगा कामन, इन दोनों में जो मिलेगा कामन, इन दोनों में मिलेगा x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ से x निकल गया तो केवल बचा 3। इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा तो 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर -3। ये दोनों एक जैसे हैं तो एक ब्रैकेट में इनको और इनको, यानी जो दोनों कॉमन लिया था उनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0, और 3 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 3। और इसी तरह से 1 के साथ करना है, x प्लस 1 बराबर 0, और 1 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1, है ना। तो यानी कि आ जाएगा 3 कामा -1 और 3 कामा -1, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होगी। तो रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो 1 होती है। कैसे होती है इस बात को समझ लीजिए। जो रैखिक बहुपद होता है, जैसे लिखा हो 4x, लिखा हो 3y, लिखा हो -6b, लिखा हो 7z, है ना, इस तरह से जो भी समीकरण लिखा गया होता है उसी को कहते हैं रैखिक समीकरण। तो इन सब के ऊपर एक एक घात छिपी होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए।
ये लिखी नहीं होती। तो इस तरह से रैखिक बहुपद की घात 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है सी का वह मान जिसके लिए समीकरण सी x माइनस वाई इक्वल टू 2 तथा 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो इस क्वेश्चन को हल करके आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो उसके द्वारा जो आलेख खींचा जाएगा वो कैसा होगा। तो समझिएगा ध्यान से कि अगर समीकरण संगत होगा तो उसके द्वारा बना आलेख या तो प्रतिच्छेदी होगा और या तो संपाती होगा, इन्हीं दोनों में से एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 4 तो x और y का मान कितना होगा। देखो इसको हल करेंगे तो पता चलेगा ना। समीकरण दिया गया है आपको x माइनस वाई बराबर 2, ठीक, और दूसरा समीकरण दिया गया है x प्लस वाई बराबर 4, ये दिया गया है x प्लस वाई बराबर 4। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और ये समीकरण 2। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई और प्लस वाई ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। x में x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6। अब 2 एकन्नम 2 और 2 त्याई 6, तो x बराबर कितना आ गया 3। x की वैल्यू 3 आई। x का मान आप चाहें तो समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें। मान लीजिए हम समीकरण 1 में रखते हैं x माइनस वाई बराबर 2, तो x का मान आया है 3, तो x की जगह पर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। माइनस वाई बराबर 2, अब ये फिर लिखेंगे माइनस वाई और ये 2 लिखेंगे। 3 को 75 करेंगे, बराबर से इस तरफ लाएंगे, इधर है प्लस में और इधर आया तो हो गया माइनस में, ये माइनस और ये माइनस कटा तो y बराबर कितना आया 2, यानी कि 3,2 और 3,2, इसका मतलब आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, ये जब 3 जो है बराबर के इधर आएगा तो -3 होगा ना। अब -3 में से 2 गया तो बचा -1 और ये माइनस माइनस कटा तो y बराबर कितना आ गया 1, यानी 3,1 है ना, 3,1 हो जाएगा। समीकरण आपका सी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि द्विघात समीकरण इतने का हल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है यहाँ पर इसका हल निकालना है। देखिए सवाल आपको दिया गया है 5 ब्रैकेट में x माइनस 5 और x प्लस 5 इजकल टू में 55 ये दिया गया है। इसको हल करना है तो देखो 5 एकन्नम 5 और 11 पचे 55, यानी x माइनस 5 इधर बचा, x प्लस 5 बचा और बराबर में 11 बचा। अब देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी, अब आपने फार्मूला पढ़ रखा है कि a माइनस बी और a प्लस बी अगर हो तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ये हमारा a है और ये b है, तो यानी कि x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर में है 11। अब लिखेंगे x स्क्वायर, ये 5 पचे 25 हो गया, बराबर में 11 हो गया, तो लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 11, 25 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे x स्क्वायर, 25 और 11 आपस में जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 का जब रूट निकालेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 6। ठीक है, 36 का रूट आ जाएगा प्लस माइनस 6, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का मूल 1/2 है, तो k का मान बताइए। मूल का मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 लिखना है, मूल का मतलब यही हुआ। ठीक, अब देखो समीकरण आपको दिया गया है x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0। मूल कह रहा है 1/2 है, इसका मतलब x का मान 1/2 है, तो जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे 1/2, इसका स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर देंगे। फिर लिखेंगे k गुणे x का मान फिर लिखेंगे 1/2, और माइनस में जो 5/4 ये है इसको यहाँ उतार देंगे, बराबर में 0। अब 1/2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, और ये k से गुणा 1 में होगा तो k और बटे में 2 और माइनस 5/4 बराबर 0। ठीक है, इतना हो गया। अब 4, 2 और 4 इन सब का जब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4। 4 से 4 को भाग कराएंगे कितना आएगा 1, और 1 से ऊपर 1 में गुणा होगा तो 1 आ जाएगा। फिर ये प्लस है तो प्लस कर देंगे। 2 से 4 में भाग कराएंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4, और 2 से ऊपर k में गुणा होगा तो 2k, माइनस 4 से गुणा 4 में होगा तो 1, और 1 से गुणा 5 में होगा तो -5, और बराबर में हो गया 0। ठीक है, अब देखो -5 में से जब 1 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा,
प्लस का 2k और बटे का 4 बराबर का 0। ठीक है, अब क्या करना, एक मान करके क्रॉस गुणा करवा देना है। तो 4 से गुणा 0 में होगा तो 0, यानी -4 + 2 के बराबर में 0। अब लिखेंगे -4 बराबर, ठीक है, और 2 के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 2k हो जाएगा, माइनस का माइनस कैंसिल होगा और 2 दूनी 4 होगा, यानी k बराबर आ जाएगा 2, है ना। k बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि जो पहला आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल अगर बराबर हों तो m का मान बताइए। मूल अगर बराबर हों तो उसके लिए फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका a का मान 3 है, b का मान 12 है, c का मान m है ना, यही मान रखना है। तो b का मान कितना है 12 -4 गुणे a का मान जो सबसे आगे है यानी 3, और गुणे c मतलब जो लास्ट में है m, तो गुणे m बराबर 0 मान लो। तो 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 बराबर 144 और 4 तिहाई 12m बराबर में हो गया 0। अब लिखेंगे 144 बराबर 12m को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 12 बराबर 144 यानी m बराबर आ गया 12। ठीक है, m बराबर कितना आ गया 12, यानी ऑप्शन जो आपका डी है वो हो गया बिल्कुल सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के लिए सार्वंतर कितना होगा। सार्वंतर का मतलब होता है डी। डी का मान कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद में से पहला पद घटाएंगे, 1 में से 3 घटाएंगे, तो जब 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -2, और -2 आएगा, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि समांतर श्रेणी इतने का 11वां पद क्या होगा। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका समझ लीजिए, 11वां पद, 15वां पद, इस तरह से कुछ भी कहे तो बस फार्मूला याद रखना है कि an बराबर a + n - 1 × d, ये फार्मूला हो गया। अब an का मतलब a 11वां पद निकालना है, a का मान कितना होगा जो सबसे आगे है यानी -3, तो a का मान हो गया -3 प्लस फिर n, तो 11वां पद निकालना है यानी n का मान 11, फिर -1 है तो 1 और गुणे d का मान कैसे निकालेंगे। d का मान निकालने के लिए दूसरे संख्या में से पहली संख्या को घटाना होगा। ठीक है, यानी d का मान निकालना है तो -1/2 में से घटाना है कितना -3। देखो ये -3 है तो ये -3 हमने लिखा और इसको घटाना है दूसरे वाले में से, दूसरा है -1/2, फिर से लिखो -1/2, ये माइनस हो गया प्लस, इसके नीचे 1 मानेंगे, हल करेंगे तो 1 का नम -1 और प्लस 2 तिहाई 6 और बटे 2 का नम 2, 6 में से 1 गया तो 5 बटे कितना हो जाएगा 2। अब ये d का मान आया, यहाँ पर d की जगह पर रख देंगे 5/2 ऐसे ही। ठीक है, फिर लिखेंगे a11 = -3 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 10 और गुणे कितना है 5/2, तो 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, ये 5 बचे हो गया 25, -3 + 25 और ये माइनस प्लस घट जाएगा तो 25 में से 3 चला गया तो 22 आ गया, और 22 आ गया तो मतलब ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है कि ABC = DEF है, तो इसमें आपको समरूप मान बताना है, तो ऑप्शन आपका पहला सही होगा, कोण B बराबर कोण E के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दो आकृतियां जिनके आकार समान है परंतु आमाप भिन्न हैं तो वो सर्वांगसम है कि समरूप हैं, बड़ी हैं या छोटी हैं। तो देखो अगर दो आकृतियां हैं जिनके आकार अगर समान हैं तो उनकी माप जो है कम हो ज़्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त है दूसरा भी वृत्त है, एक की त्रिज्या बड़ी है एक की त्रिज्या छोटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये समरूप ही होंगी। ऐसे दो त्रिभुज है, एक छोटा है एक बड़ा है, ये भी समरूप होगा, छोटा बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी माप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा समरूप। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 है, BC बराबर 6 है, तो B का मान बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है -6, 7 की y अक्ष से दूरी बताइए। तो देखो जो आगे वाला है ये होता है x का मान और ये होता है y का मान। हमसे पूछा क्या गया है y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी पूछा गया है, तो बस आप करेंगे क्या कि x का मान बता देंगे, और x अक्ष से दूरी पूछा जाता तो y का मान बता देते। अब देखो y अक्ष से दूरी पूछा गया है तो x का मान कितना है -6, यानी -6 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपसे x अक्ष से दूरी पूछता
तो y का मान बता देते, यानी 7 बता देते। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिंदुओं 4, P तथा 1, 0 के बीच की दूरी अगर 5 है तो P का मान बताइए। तो यहाँ पर हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। अब भाई दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी का सूत्र। देखो ध्यान से, दूरी आपको दी गई है 5, तो दूरी के नीचे लिख लेंगे 5 बराबर, अब इसका मान रखेंगे x2, तो देखो ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। x2 का मान कितना है 1, तो लिखेंगे 1 माइनस x1 का मान कितना है, तो x1 का मान है यहाँ पर 4, तो लिखेंगे 4 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 0 माइनस y1 का मान कितना है p, तो इसका होल स्क्वायर। अब क्या करना कि दोनों पक्षों का वर्ग करवा देना। वर्ग कराएंगे तो इधर हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और इधर क्या हो जाएगा कि 4 में से 1 गया, कितना बचा माइनस का 3 का होल स्क्वायर, p में से 0 गया तो p का होल स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो 25 बराबर। अब यहाँ पर देखिए -4 में से 1 गया तो -3 बचा, 3 को 2 बार गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 और p को 2 बार गुणा करेंगे तो p स्क्वायर। अब 9 को इधर लाएंगे तो उधर है प्लस में और इधर आया तो हो गया माइनस में। 25 में से 9 घटाएं कितना बच जाएगा 16 बच जाएगा बराबर का p स्क्वायर। स्क्वायर को जब इस पर भेजेंगे तो 16 पर चढ़ जाएगा रूट और अंडर रूट 16 का मान होता है +-4। अंडर रूट 16 का मान होता है +-4। ठीक है, तो +-4 जो है इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का जो अनुपात है वो 1:3 है। देखिए एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, मान लीजिए ऐसे सीधे खड़ी हुई है और इसकी जो लंबाई कह रहा है वो कह रहा है कि 1 है, तो ये मान लिया 1 है। और इसके छाया की लंबाई, छाया मतलब ये, इसकी लंबाई कितनी है √3 है। ठीक, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना। देखो ध्यान से, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई हो गई और किसकी लंबाई हो गई, छाया की लंबाई हो गई, यानी कि लंब बटे आधार। भाई ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है। हमको लंब बटे आधार पता है, क्या पता है, लंब बटे आधार बराबर 1/√3 और लंब बटे आधार होता क्या है, तो होता है ये tan थीटा बराबर में 1/√3। अब देखो फिर से लिखेंगे tan थीटा और 1/√3 कितने का मान है, तो tan में ये होता है 30 का मान। अब tan से tan कटेगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा थीटा बराबर, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने को मिल गए। इसके बाद यहाँ से आपका खंड बा शुरू होगा। खंड बा में देखिए किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, जिसमें पहला आपको 130 और 280 के बीच HCF निकालना है, बहुत अच्छी तरीके से आता है। संख्या 19/32 को लंबी विभाजन क्रिया के बिना दशमलव रूप में बदलिए, भाग करना है। यदि द्विघात समीकरण k-1 x² + kx + 1 शून्यांकों में से 1 - 3 हो तो k का मान बताइए। k का मान अगर निकालना है तो x की जगह पर क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 रख देंगे, k का वैल्यू निकल आएगा। अगला है k के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। 2 समीकरण दिया गया है, हल करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, तीनों विधि सीख लीजिएगा, क्योंकि तीनों में से एक विधि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे पिछली बार पूछी गई थी वज्र गुणनखंड विधि, संभवतः इस बार प्रतिस्थापन या विलोपन पूछ ली जाए। तीनों के तीनों विधि अच्छे से पढ़ लेना। अगला है कि द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके समीकरण हल कीजिए। यहाँ पर आपको श्रीधराचार्य का सूत्र लगा करके हल कर देना है, यानी x बराबर -b + -√b² - 4ac और बटे का 2a, ये है श्रीधराचार्य का सूत्र। इसी सूत्र पर आप a b c तीनों का मान रख देंगे, a का मान 2, b का मान 1 और c का मान -4, आंसर आ जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर खंड दूसरा शुरू होगा। 3 खंडों को हल कीजिए। इसमें 4 खंड आपको दिए गए हैं, जिसमें 3 खंड आपको हल करने हैं। ठीक, 4 खंड दिए गए हैं, 3 खंड हल करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, 3 खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर आपको 4 खंड दिए गए हैं। पहला आपको सिद्ध करना है, त्रिकोणमिति के पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है। खंड खा आपको शून्य ज्ञात करना है, के का मान फिर से निकालना है, और उसके बाद में गा वाला है दिया गया है और घा। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 में से जो 3 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वही आपको हल करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में से 2 खंड दिए गए हैं, एक ही हल करना है। अगर आप चाहें तो पहला हल करें, ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि सिद्ध ही करना है और सिद्ध करने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है निर्देशांक ज्यामिति से, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां जो आपको दिया गया है, 2 क्वेश्चन फिर दिए गए हैं। 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर इस किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।